नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 के आखिरी 2 महीने कैसे जाने वाले हैं, यानी नवंबर और दिसंबर आपके जीवन में कैसा परिणाम देने वाला है। बदलते ग्रहों की चाल कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किन क्षेत्रों में आपको शुभता दे सकती है और अनुकूल परिणाम देगी, और किन क्षेत्रों में आपको प्रतिकूल परिणाम मिलेगा और नेगेटिविटी मिलने वाली है। तो यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को हम देने वाले हैं और ग्रहों की सटीक गणना के आधार पर आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय स्थितियों के माध्यम से आपको देने वाले हैं। और जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अगर आप कन्या राशि वाले जातक हैं, आपके पास चंद्र राशि ना हो, तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। यह वीडियो कन्या राशि वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और काफी ज्यादा प्रभावशाली है। और सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान किसी भी व्यक्ति का भाग्य परिवर्तन नहीं करता है, केवल कर्म पथ प्रदान करता है। और अच्छे कर्म से निश्चित ही भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। बहुत सारे कन्या राशि वाले जातकों के कमेंट आते हैं कि बताई गई जानकारी सत्य नहीं हो रही है। तो कन्या राशि वाले जातकों बताना चाहेंगे कि हमारी लाइफ में जो ग्रह जन्मजात कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए होते हैं, उनकी महादशा और अंतरदशा भी प्रभाव डालती है। और वर्तमान में जो ग्रह का गोचर होता है 50% वो प्रभाव डालता है और 50% जो आपके कुंडली में ग्रह की अवस्था होती है वो प्रभाव डालती है। तो ऐसे में अगर आपकी कुंडली में खराब ग्रहों की महादशा चल रही है, तो जो हम आपको जानकारी देंगे वो आपके जीवन में प्रभावी कम होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अच्छे ग्रहों की महादशा चल रही है और वर्तमान में भी अगर हम अच्छी जानकारी उस ग्रह से संबंधित देंगे, जैसे शुक्र का महापरिवर्तन हुआ और शुक्र की जानकारी अगर हमने आपको अच्छी दी है, शुक्र का जो प्रभाव हमने आपको बताया वो अच्छा बताया, और शुक्र की महादशा भी आपकी कुंडली में चल रही है, तो वो टाइम पीरियड आपके जीवन में उन्नति वर्धक रहेगा और सुखों को भी देगा। अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि जो ग्रहीय स्थिति है वो आपके ग्रहों में जो परिवर्तन है वो 50% प्रभावी होता है और 50% आपकी कुंडली की महादशा भी प्रभावी होती है। तो कन्या राशि वाले जातकों, आपकी राशि के ऊपर ही केतु दोनों महीनों में रहेंगे। राहुदेव आपके वैवाहिक भाव पर दोनों महीनों में रहने वाले हैं और पिछले समय से ही ये अक्टूबर 2023 से ही है, और जिसकी वजह से कन्या राशि वाले जातकों को वैवाहिक रिश्तों में समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। और सप्तम घर में राहु को अकारक माना जाता है, इसकी वजह से कन्या राशि वाले जातकों को और कई समस्याएं मिली, आर्थिक समस्याएं भी मिली और मानसिक समस्याएं भी मिली। शनि महाराज आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में हैं, दोनों महीनों में आपके 6वें घर में हैं। 14 नवंबर से ये वक्री हैं तो मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु जो हैं वो कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली के 9वें घर में यानी भाग्य भाव में विराजित हैं और दोनों महीनों में इसी भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के धन स्थान में सूर्यदेव 16 नवंबर तक नीचस्थ अवस्था में रहेंगे, उसके पश्चात इनका परिवर्तन होगा। मंगल पूरे नवंबर के महीने में लाभ भाव में रहेंगे और दिसंबर के महीने में 7 दिसंबर को परिवर्तन करेंगे। और दैत्य गुरु शुक्र जो आपके लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह बनते हैं, उनका भी परिवर्तन होगा। नवंबर के महीने में ही होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो ये 6 नवंबर को धनु में जाने वाले हैं। तो भाई हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपको मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के करियर के मामले में समय कैसा जाने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों के कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं और बुध की अवस्था जो नवंबर की शुरुआत में है वो आपके पराक्रम घर में बनी हुई रहेगी।
उसके साथ साथ देवगुरु की जो मौजूदगी है वो आपके भाग्य भाव में दोनों महीनों में रहने वाली है। तो ये दोनों महीने कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मान सम्मान में वृद्धि, करियर के मामले में कराने वाले हैं। अगर आप सकारात्मक विचारधारा लेकर कर्म क्षेत्र में चलते हैं तो आपकी मेहनत का संतोषजनक परिणाम आपको जीवन में मिलने वाला है। और कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में देखिए तेजी से तरक्की करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। बुध की अवस्था केंद्र में सूर्य के साथ प्रभावी रहेगी। 16 नवंबर के पश्चात प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर यदि आप चल रहे हैं उसमें आपको शुभता मिल सकती है। जिन कन्या राशि वाले जातकों का जुड़ाव मल्टीनेशनल कंपनियों से है या कार्य व्यवसाय के सिलसिले में आप विदेशों में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, उन जातकों के लिए भी यह समय निर्णायक रहेगा और परिवर्तन भी जीवन में देगा। बार बार कार्य व्यवसाय का बदलाव करने से जीवन में बचना चाहिए। और कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों में भी संलग्न होने से बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। कन्या राशि वाले जातकों को धन के मामले में जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को जैसा कि आपको पता है कि लाभ भाव में मंगल की अवस्था नीचस्थ अवस्था विराजित है और पूरे नवंबर में रहेगी। और धन भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र आपके लिए माने जाते हैं। तो बताना चाहेंगे दैत्य गुरु शुक्र जो हैं वो आपकी कुंडली में केंद्र में रहेंगे, धनु में रहेंगे पूरे नवंबर में। तो यहां पर जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनके लिए आर्थिक मामलों में कई प्रकार का शुभ योग निर्मित है। अगर आप कन्या राशि वाले जातक हैं तो अपार धन संपन्नता आपके जीवन में मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति सप्तमेश माने जाते हैं जो वक्री अवस्था में है। तो दैनिक आय के साधनों को बढ़ाने में भी कन्या राशि वाले जातक जीवन में समर्थ रहने वाले हैं और इसकी वजह से आपके घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल भी बना हुआ रहेगा। अगर आप कन्या राशि वाले जातक हैं और किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई अगर आप कोई भी वस्तु लेना चाहते हैं, पुराने समय से ही प्रयास कर रहे हैं लेकिन यदि आप अपने जीवन में ले नहीं पा रहे हैं तो यहां पर आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि का योग भी बन रहा है। जो कन्या राशि वाले जातक कर्जों की वजह से परेशान हैं, धीरे धीरे आपके जीवन में इस समयावधि में कर्जों से निजात की संभावना भी बनने वाली है। पारिवारिक मामलों को लेकर दोनों महीनों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके राशि के तीसरे भाव के स्वामी और अष्टम घर के स्वामी मंगल माने जाते हैं जो कि 12वें घर में और 11वें घर से गोचर करने वाले हैं। मंगल की नीच दृष्टि जो है वो आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, परिवार भाव पर पड़ रही है। देखिए इस समयावधि में आपके घर परिवार में दो प्रकार की संभावना बनने वाली है। सबसे पहला घर में एक और नवीन मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की रूपरेखा बनाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर मंगल का प्रभाव नवंबर में बैड रूप से आपके द्वितीय भाव को एक्टिवेट कर रहा है, तो जहां पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ी रहेगी, वहीं दूसरी ओर कन्या राशि वाले जातक पारिवारिक उतार चढ़ाव का सामना करने वाले हैं। लेकिन दिसंबर के महीने में पारिवारिक मामलों को लेकर बड़ी शुभ स्थिति आपके जीवन में बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम और वैवाहिक के मामलों को लेकर अगर आपको इस समयावधि की जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी वक्री अवस्था में 14 नवंबर तक रहेंगे। तो 14 नवंबर तक शनि की वक्री अवस्था प्रेम जीवन के मामले में नीरसता देने वाली है। उसके पश्चात जैसे शनिदेव मार्गी होंगे तो प्रेम जीवन में विशेष रफ्तार आपको मिलने वाली है। शनि महाराज 23 जून 2024 से ही वक्री हैं, जिसकी वजह से अगर रिश्तों को लेकर, करीबी रिश्तों को लेकर अगर आप किसी प्रकार की समस्या झेल रहे हैं वो आपके जीवन से समाप्त होगी
और नवंबर का जो 14 तारीख के पश्चात नवंबर और दिसंबर का जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देने जा रहा है। उसके साथ साथ इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों को लेकर जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव ही माने जाते हैं, आपके लिए गुरु माने जाते हैं। और बताना चाहेंगे कि देव गुरु देखिए आपकी राशि के लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में है। तो अगर आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है तो जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि राहु महाराज आपके सप्तम घर में विराजित हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा भी चल रही है तो वैवाहिक जीवन में जातकों को उतार चढ़ाव भी मिल रहा होगा। लेकिन यहां पर देवगुरु जो हैं सूर्य के नवमांश में रहेंगे और अच्छी अवस्था में हैं, तो आपके जीवन में काफी हद तक वैवाहिक मामलों में विशेष शुभता इस समयावधि में मिल रही है। जीवन साथी के प्रति समर्पण और सहयोग की भावना आपके जीवन में बनी हुई रहने वाली है। साथ में कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अगर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो स्वयं आपकी राशि के स्वामी बुध माने जाते हैं और बुध देव जो हैं वो इस समयावधि में आपको बताना चाहेंगे नवंबर के महीने में ही परिवर्तन भी कर रहे हैं। 26 तारीख को 26 तारीख तक वृश्चिक राशि में है। तीसरे भाव में बुध को उतना बेहतर रिजल्ट देने के लिए नहीं जाना जाता, इसलिए नवंबर का शुरुआती 26 दिन की जो समयावधि है उसमें आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि अगर आप गलत खान पान का सेवन करेंगे तो पेट में प्रॉब्लम आपको जरूर होगी। और कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में वाहन चलाते समय भी सावधान रहना है। एलर्जी की समस्या, पेट से रिलेटेड समस्या, सर्दी जुकाम, मौसमी बीमारियां, ये सभी जो समस्याएं हैं वो आपको मिल सकती है। तो कन्या राशि वाले जातकों को नकारात्मक विचारधारा से बचना चाहिए और मन में उत्साह बनाकर चलना है। संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन भी आपको जीवन में करना है। रोजाना यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। 26 नवंबर के पश्चात बुध की अनुकूल अवस्था पूरे दिसंबर में आपको उत्तम स्वास्थ्य का अवसर देने वाली है। तो नवंबर के महीने में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उपाय की जानकारी अगर कन्या राशि वाले जातकों को दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय बताएं, उससे पहले आपको कुछ विशेष सलाह की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो कन्या राशि वाले जातक देखिए दिल के काफी ज्यादा साफ होते हैं और भावुक होते हैं। इसकी वजह से आसानी से लोगों के द्वारा इनको यूज कर लिया जाता है, यानी कन्या राशि वाले जातकों का भोले भाले होने की वजह से उपयोग ज्यादा होता है। तो ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखकर चलना है, ना तो किसी व्यक्ति के ऊपर आप निर्भर होने का प्रयास करें, और दूसरा भावनात्मकता अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा लेकर चलेंगे तो आपको ज्यादा नुकसान होगा। दूसरा, इस समयावधि में जातकों को शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए कन्या राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का ध्यान देना चाहिए। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने समय का दुरुपयोग आपको जीवन में नहीं करना है। और कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर परिणाम अर्जित करने के लिए किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां पर आपको टारगेट बनाकर काम करना है। बिना लक्ष्य बिना टारगेट अगर आप काम करते हैं तो जल्दी थक जाएंगे, जल्दी निराश होंगे। इसलिए अगर आपके अंदर टारगेट होगा, आपके अंदर लक्ष्य है, तो आप अपने जीवन में आसानी से अवसरों को भी पाएंगे और आगे बढ़ते हुए भी नजर आने वाले हैं। धार्मिक उपायों की जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को दिया जाए उससे पहले 3 खास बातों की जानकारी आपको दे रहे हैं जो आपके जीवन में इन दोनों महीनों में होने की संभावना पूरी तरह से है। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों का कर्म क्षेत्र में राइज अप होने वाला है, प्रमोशन की संभावना
100% दिखाई दे रही है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों की कुंडली में शनि की मार्गी अवस्था रहेगी, तो कर्जों की वजह से जो जातक परेशान हैं उनके जीवन में कर्जों से यहां पर निजात मिलने वाली है। और तीसरा, कन्या राशि वाले जातकों को यात्राओं के अवसर जरूर मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखकर चलना है। सेहत के मामले में भी आपको उतार चढ़ाव मिलेगा। धार्मिक मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को गणपति को दूर्वा अर्पित करना, ओम गम गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करना जीवन में शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। और दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर प्रभावों को अर्जित करने के लिए गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना शुभ प्रभाव आपको देगा। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करें और आप सफलता की सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।